वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। अब बोलो भाई, कोई बात आई हो मन में, सुनो क्या क्या सुना। हमारे मन में कोई आई नहीं है। गोविंद 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 गोविंद। ओम सोम मंत्र ओम सोम ज्ञान मार्ग में तो ओम है, योग मार्ग में सोहम है,
भक्ति मार्ग में राम राम है, ये मुख है। ओम राम, ओम गुरु, ओम श्री। गुरु का जप नहीं होता, गुरु की तो आज्ञा पालन होती है। जप भगवान का होता, गुरु का जप नहीं। जप और ध्यान भगवान का करना चाहिए, गुरु जी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जिस सिद्धांत को लेकर बड़े बड़े मंसूर आदि ने प्राण दे दिए, सिद्धांत को नहीं छोड़ा। गुरु प्राण दे देते हैं सिद्धांत के लिए, तो गुरु के प्राणों से भी अधिक है सिद्धांत। उस सिद्धांत का पालन करो, गुरु का जप नहीं होता। ये तो कोई काव्य के जैसे होंगे गुरु जो हमारे जप कराते होंगे, कपट मुनि जैसे कि हमारे को मानो सब कुछ। जप और ध्यान भगवान का, सत्संग गुरु जब करो बताओगे, क्योंकि गुरु के शब्द की प्रधानता है, शरीर की प्रधानता नहीं है। जे तू चेला देह को देखे की खान, जे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान। शब्द होता है, गुरु का ध्यान नहीं होता, जप नहीं होता। जो जप कितने हर मनुष्य क्या ध्यान करे। एक भाई पूछा है कि अगर गुरु के चित्र को भगवान का चित्र समझकर पूजन करे तो क्या सही है? गुरु के चित्र को भगवान के चित्र समझकर पूजन करे तो ना, क्योंकि तो गुरु को तो भगवान समझना पड़ेगा, भगवान को भगवान समझना ही नहीं पड़ेगा। ये अब तो नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये तो सब है। और देखो वास्तव में जो सच्चे गुरु होते हैं वो भगवान से भी ऊंचे माने गए हैं, परंतु ऊंचे माने गए हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा कृष्ण के लागू पर। बलियारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए, तो गोविंद भगवान के दर्शन करा दे तो गोविंद से अधिक गुरु की महिमा है, परंतु भगवान के दर्शन न करा सके उसी गुरु की महिमा नहीं है। मैंने कई बार क्या, बेटा पहले बाप पैदा पशु होता है, बेटा पैदा पहले होता है, तब उसका नाम बाप होता है, जिस बाप नाम नहीं होता। ऐसे गुरु नाम तभी होता है जब भगवत प्राप्ति करा दे, तत्व ज्ञान नहीं करा दे, परमात्मा दर्शन नहीं करा दे, तो गुरु नहीं है, गोरु है। गोरु तो गुरु क्या देखो, दो तो एक है, गुरु को दोनों खड़ा, तो दोनों खड़ा है तब बात है, दोनों खड़ा ही नहीं तो क्या है, खड़ा है गुरु जी है। काल ने मैं गुरु बना दीक्षा दूंगा, हनुमान जी पहले के प्रसाद पहले ले लो, भेंट पूजा ले लो, गुरु दक्षिणा पछाड़े को प्रताप बाबू ने माना क्या दशा हुई, नष्ट हो गया बेचारेगा। गुरु में ईश्वर बुद्धि नहीं, माँ बाप में ईश्वर बुद्धि बात आई। देखो माँ बाप में ईश्वर बुद्धि करो, पति में ईश्वर बुद्धि करो, पर गुरु में ईश्वर बुद्धि कब होती है, जब प्राप्ति हो जाए। इनमें दोनों में भेद है। आप ध्यान देकर सुनना मेरी बात, माँ बाप हमने नहीं बनाए हैं, वो भगवान ने बनाए हैं। कर माँ बाप हमने बनाए हैं, और पति है जो पिता ने माता ने बनाया है। स्वयंवर करे तो उसकी नहीं है, ऐसी है अपने मन से किसी गोष्ठी को चाह कर ब्याह करते हैं, उसकी जिम्मेवारी उन छोरा छोरी पर होती है। और माता पिता ब्याह कर दे, उसमें गलती हो तो माता पिता की मानी जाएगी, उन छोरा छोरी की नहीं मानी जाएगी। आपसे आप ब्याह करे तो जितना स्वयंवर किया है उनकी लड़कियों ने दुख ही पाया है, सब ऐसी बात है। तो अपने मन से पसंद करके जो ब्याह करते हैं वो दुख का घर है। तो माता पिता जहाँ दे दे वो क्या करे बेचारी लड़की। पर गुरु करना है वो तो गुरु कीजिए जानिया और पानी पीजिए छानिया। गुरु तो आप बनाते हो तो पूरा पालन करो, नहीं तो त्याग कर दो। आप पालना हो तो गुरु बनाने पर अगर गलती करता है तो भगवान भी माफी नहीं करते उसका। इसमें आपकी गुरु की बड़ी जोखिम बात है, गुरु बनना बड़ी जोखिम बात है। आजकल के लोग आज्ञा कितने ही पालन करते हैं। गुरु और शिष्य अंदर अंध बदल कर लेखा, एक ने सुना एक नहीं देखा। गुरु की जो देखते नहीं बोले जी सुनते ही नहीं। हरे शिष्य धन
અને શોક અને હરહી सो गुरु घोर नरक में पड़ी। और जगह से विचारों विता कर दिया, हमने चेला बना लिया तो हमारे से और जगह जाओ मत, तुम उस जगह कल्याण करो। उनसे दीते रख दिया, आप खुद देते दे सकते नहीं। कुत्ता आया घर में, खाने तो कुछ नहीं, आटा दे दो बंद, तो या तो खाने नहीं मिलेगा नहीं, और जगह जाएगा नहीं। तो और जगह जाने में रोक देना, अपने यहाँ रख देना, यह अन्याय है। आरोप दिए तो कल्याण करो, चल कल्याण की ताकत नहीं तो रोकने की क्या ताकत है आपको? एक मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और चेला बनाकर रोक दिया उस जगह ही, ये बड़ा पाप लगता है। तो खुला कहीं सत्संग करता। अब गुरु जी कहते हैं और जगह जाना मत, कई ऐसे गुरु यही कहते हैं हमारे यहाँ सुनो और जगह जाओ मत। तो यहाँ तो मिलता नहीं, और जगह जाने देते नहीं, तो बेचारे शिष्य को तो खत्म कर दिया नहीं उसने। कैसे कल्याण करेगा? आप तो कल्याण कर सकते नहीं, दूसरी जगह जाने कल्याण को रोकते, वो जाने से देते नहीं। आप शंका करो, इसमें शंका करो। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा खतरनाक होता है, खतरनाक जोखिम है इसमें। ऐसे आप मानोगे जैसे मेरा चेला बन जाओ और मेरी बात न मानो तो दोष लगेगा, और चेला जब बात मानोगे तो लाभ होगा, नहीं मानोगे नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या होगा? जितना मानोगे लाभ होगा। तो जहां तक बने गुरु से संबंध जोड़ना चाहिए, नहीं सत्संग करो और बोलो शंका करो, शंका खुद नहीं करो, शंका डरो मत ना। संसार से उद्धार होगा, गुरु बिना नहीं होगा। तो अगर गुरु बनावटी गुरु काम कुछ नहीं करेगा, और उद्धार तो कोई न कोई गुरु की बात माननी है तो उद्धार होगा। उद्धार किसी का होगा तो किसी ने ही गुरु न बनाया हुए भी गुरु माना है। जैसे तांत्रिक मतलब 24 गुरु बनाए, गुरुओं को पता ही नहीं कि हमारा सेवा से है, वो क्या कहते थे? आई बात गई। तो इस वास्ते गुरु बिन भवन, संसार से उद्धार होता है तो गुरु से ही होता है। वो गुरु चाहे कृष्ण भगवान हो, तो कोई महात्मा हो, जिससे ज्ञान मिला उद्धार होता है तो वो गुरु है। वो गुरु बनना नहीं है, वो गुरु की शिक्षा ले ली। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 से शिक्षा ली तो 24 गुरु बनाए, ऐसे शिक्षा लेकर के अपना उद्धार कर सकता है मनुष्य। तो वो गुरु बनने न बनने पर भी बन गया, बेटा हो गया। जब बाप बन गया ना, उसका नाम बाप हो गया, तो उद्धार होने से उसका गुरु हो जाता है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ। जो गुरुडम है, ये गुरु बनकर ठगाई करते हैं, उनकी निंदा भी होनी, उनकी प्रशंसा कैसे हो गई? स्वामी जी, संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करने का सरल से सरल उपाय बताने। स्वयं देव दो चीज है, कहा तो परमात्मा की लालसा जोरदार हो जाए, अथवा संसार से घोर दुख हो जाए। एक हो जाए त्याग हो जाएगा, दोनों हो तो सुगमता हो जाएगा। संसार के संबंध से दुख होता है, वो घोर दुख होगा तो त्याग हो जाएगा, अथवा भगवान की लालसा लग जाए त्याग हो जाएगा। लड़की का विवाह होता है, अगाड़े कुटुंब से संबंध होने पर पीछे कुटुंब छोड़ जाता है आप ही। ऐसे संबंध भगवान के साथ कर लो, सुगमता से त्याग हो जाएगा। ढीला ढीला करो तो दोनों का नबी नहीं होगा, पक्का करो तो रोज होगा। में शक्ति है, ये बात ठीक है। असली संत महात्मा मिल जाए, कोई जीवन मुक्त तत्वज्ञ, तो उसके मंत्र में शक्ति आती है, ये बात सच्ची है। परंतु जिसमें खुद में शक्ति नहीं, उसके मंत्र में शक्ति आ जाएगी। आप जरा सोचो, शक्ति जिसमें होगी उसी के मंत्र में शक्ति आ जाएगी। अब किसी मंत्र ले लिया, उसमें शक्ति कैसे आ जाएगी? उस देने वाले में शक्ति है ही नहीं। मंत्र देने वाले में शक्ति होगी तब न आएगी। बसने आगल है संत का या हस्ती दंत, ताकत टूटे तरह का छजई बिन संत, कई हुई बात है। इसमें यह शंका रहती महाराज जी से, लेकिन उसको कैसे पता चलेगी ये महात्मा में शक्ति है या नहीं है? तो मैं नहीं चले तो क्यों करे? पहले क्यों करे? सुने, सत्संग करे, सत्संग करते हो संतोष हो,
तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगा भाई। तो सत्संग सुने उसको संतोष हो, हाँ, और तो फिर उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल गुरु बन गए। जिस गुरु से जितना ज्ञान उस विषय में वो गुरु हो गया, मानो चाहे मत मानो। आपने रास्ता पूछा, रास्ता बता दिया, तो रास्ता बताने में वो गुरु हो गया, आप मानो चाहे मत मानो। पारमार्थ बात बता दी, आपके शांति मिल गई, तो वो गुरु बने चाहे न बने, आप चेला बने चाहे न बने, आपका उद्धार हो जाएगा। वो चेले गुरु हो गए। खूब 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 कईयों के मन में ये रहती है महाराज जी, बातें होती है कि आपको संतोष मेरे कारण से हो जाए तो मैं बताऊंगा। कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु को गुरु बताता हूँ। जगत गुरु है ही आपके सभी, आप जगत में है, उनके सब गुरु है। तो गुरु तो कृष्ण भगवान है, मंत्र की भगवत गीता मैं बता दूँ सर। नहीं महाराज जी, आपको ही मानना चाहते हैं, आपको स्वयं को तो बताऊँ, मैं ही बताता हूँ, दूसरे बताता है। अरे भाई, गुरु भगवान की प्राप्ति से होता है, तो पीछे गुरु बना करके जाओ तो भगवान के पास ही। मैं सीधे गुरु के पास भेज दूं तो हर्ज क्या है? बताओ, कहीं कांटा मार जाए। तो गुरु होकर दलाल होकर पीछे भगवान के पास पहुंचाएगा, कभी अपने पास ही पहुंचाएगा। अपने पास पहुंचाएगा तो कालने में होगा। जब भगवान के पास आएगा तो मैं तो भगवान के पहुंचने की बात मैं कहता हूँ आपको। देखो भाई, एक बात है बड़ी शर्म की, मैं गुरु तो बनता नहीं हूँ, पर रात दिन बात गुरु की करता हूँ। और क्या करता हूँ? और क्या कहता हूँ मैं? तो मेरी बात है वो मानो, तो मैं आभारी होऊंगा आपका, मैं अपने पर कृपा मानूंगा। अरे आपके संदेह हो तो मेरे से बार बार पूछो। जब संदेह दूर नहीं हो तो मेरा पिंड ही मत छोड़ो। या संदेह दूर हो गया फिर गुरु क्या करेगा? संदेह दूर करेगा। तो फिर मेरे को गुरु बताओ, पीछे मैं भगवान की बात बताऊं तो एक पीढ़ी भगवान दूर हो गए। मैं सीधा ही गुरु भगवान वही बता दूं तो सीधा एक पीढ़ी दूर नहीं, नजीक पड़ेगा। नड़ा लगेगा कि नहीं? भगवान नड़ा लगे, गुरु लगाओ तो एक पीढ़ी दूर हो जाएगा। महाराज को गुरु माने तो ठीक है क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हनुमान जी को मान लो, शंकर को मान लो। भगवान शंकर का एक ही, हनुमान जी शंकर का ही अवतार है। हनुमान जी को मान लो, बहुत बढ़िया। उनको मानने पर वो मार्गदर्शन क्या देंगे? मार्गदर्शन हो जाएगा। मार्गदर्शन जहाँ वहाँ कर दो। गुरु तो हनुमान जी को मान लो और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो। जहाँ सत्संग वहाँ सुनते रहो। जहाँ सत्संग सुनते वहाँ भगवान कृष्ण भी है, हनुमान जी भी है। आप मानोगे तो वहाँ गुरु शिक्षा दीक्षा मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। एकदम सच्ची बात है। सच्चे ग्राहक को सच्ची चीज मिलती है। ग्राहक सच्चा होना चाहिए। आप देखो गुरु अच्छा, हम कहते हैं शिष्य अच्छा होना चाहिए। गुरु की कमी नहीं है, कमी शिष्य की है। कोई कपाल, मैं तो सुगम बातें बताता हूँ, अगर वो आप कर लो तो क्या है? बड़ी सरल बातें बताता हूँ मेरी दृष्टि से। मैं तो इस तरफ लगा हुआ हूँ, आप क्षमा करेंगे, मेरे मन में ये बात आती है, आई है और रही है कि जल्दी से जल्दी मनुष्य का कल्याण सुगमता से सुगम जल्दी से जल्दी कैसे हो। मैं तो ऐसी सटोरता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, मैं भी जानता हूँ। और बहुत विचित्र विचित्र बातें मेरे को मिलती है। माता पिता के 2 लड़के हैं। हाँ। और एक है वो माता पिता के शरीर की सेवा करता है, उनकी जरूरत पूरी करता है। हाँ। जो शरीर में कोई जब समझ गया। हाँ। और एक जो है उनकी खाली बात मानता है, शारीरिक सेवा नहीं करता है। हाँ। तो किसका कल्याण होगा? ये सेवा करे उसका। बात मानता है पर सेवा नहीं करता। बात मानता है, सेवा नहीं करेगा, होगा ऐसा? हो ही नहीं सकता। बात मानता है उसका कल्याण होगा। यार बात मानता है वो सेवा जरूर करेगा। बात मानता है सेवा नहीं करेगा। ऐसे बताओ, मेरी बात तो आप सुनते हो और भिक्षा नहीं देगी है? बताओ, मेरी सत्संग सुनने वाली बहना मेरे को भिक्षा नहीं देगी? मैं थोड़ी मांगता हूँ तुम भिक्षा दो,
शरीर नहीं होता, सहज पैदा होता है। हाँ, देखो माता पिता से जैसे शरीर पैदा होता है, ऐसे गुरु से ज्ञान पैदा होता है। वे ज्ञान के जनक है, वो शरीर के जनक है। संत महात्मा ज्ञान के जनक है। जो ज्ञान सदा रहता है, माता पिता तो बदलते रहते हैं, ज्ञान बदलता नहीं कभी, अखंड रहता है। एक वैदिक है कि गुरु त्यागात भवेश मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, ये कहाँ तक ठीक है? क्या कि गुरु के त्यागने से मृत्यु होती है और मंत्र त्यागने से दरिद्रता होती है। ठीक है, तो मंत्र त्याग में तो कहते हैं गुरु के त्याग से मृत्यु हो जाए, मंत्र त्यागने से दरिद्रता आ जाए। तो दरिद्रता ज्यादा भयानक है कि परमात्मा की प्राप्ति न होना भयानक है? दरिद्रता तो आती रहती है, पर ये त्याग थोड़ा ही कहता हूँ मैं त्याग नहीं कहता हूँ, त्याग तो कहता हूँ संसार का। हमारे एक साधु मिले थे, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा कि तुम माँ बाप और सब छोड़ दो, तो हमने गुरु जी को छोड़ दिया, तो उपराड़ी सीख ली। एक सावरी उपराड़ी हुआ नहीं, जो त्याग नहीं छोड़ गुरु पर त्याग दिया, उनको भी त्याग दिया। ऐसे साधु मिले थे मेरे को। भैया देखो, मैं सच्ची बात बताऊं अपने हृदय की, आपकी लगन अच्छी होगी सच्ची, तो संत मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। अपने आप की लगन भगवान की लगाओ, और वो आपकी लगन से ही होगा। आपकी लगन बिना गुरु जी की ईश्वर भी कल्याण कर नहीं सकेगा। आपको स्वतंत्रता दी है, आपकी लगन होगी तो उसका सहायता जरूर मिलेगी, ये संदेह नहीं है। जिनके कल्याण की इच्छा होती है वो किस जगह अटकता नहीं है, किस जगह फंसता नहीं है, ये नियम है। आप चेला भी पढ़ाए लोगे, उसको बेचारे को बांध दो देखे जब तक बात कठिन है, नहीं तो सच्चा जिज्ञासु सत्संग सच्ची मिलेगी, वो सच पकड़ देगा। फल पक करके तैयार होता है तो तोता आकर के स्वयं चांस मारता है उसे, वो बुलाता नहीं फल तोते को। ऐसे आप सच्चे बन जाओगे तो सच्चा शिष्य आए करके आपको खुद गर्ज करके जगाएगा। तो आवश्यकता गुरु की है, उससे ज्यादा जरूरत है चेले की। आपकी सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, डरो मत आप, सच्ची जिज्ञासा हो। और कोई कपटी गुरु भी मिल जाएगा तो भगवान छुड़ा देंगे, एकदम पक्की बात है। आपकी जिज्ञासा परमात्मा प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान करना है, हमें तो बड़ी मुक्ति करना है, आपको कोई अटका सकेगा नहीं। ये खास जरूरत है। आप कहते गुरु की जरूरत, गुरु की नहीं जरूरत चेले की है। आपकी लालसा परमात्मा की जागृत हो जाए, जहाँ लालसा जागृत हो, आज भी संपत्ति मिटे, देवी संपत्ति आवे, वहाँ सत्संग आपके करो। और जब दोष दिखकर खराब दे तब चल दो, खुल दो, आप कल्याण हो जाएगा। गुरु को जानने की विधि है कि जिनके सत्संग करने से हमारे अवगुण दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, सद्गुण सदाचार आते हैं, भगवान की स्मृति विशेष होती है, भगवान पर श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। जिसके संग करने से उस अंधे होकर उसका संग करते रहो, और जब कोई गड़बड़ी मालूम दे चल दो, सच्ची बात एकदम। तो गुरु की जानने की क्या है, गुरु के जानने की बात है, वो आप पर है। एक कहानी मैंने सुनाई थी, फिर सुना दूं। एक राजा थे, ध्यान देकर सुनना भाई। एक राजा थे, जवान अवस्था वाले, तो उन्होंने बड़े बूढ़े आदमियों को बुलाए अपने राज्य में। जितने अच्छे समझदार बूढ़े बूढ़े ज्यादा अवस्था वाले थे उनको बुलाए। उनको बुलाकर कहा कि भाई देखो, आप एक सच्ची बात बताओ, हमारे दादाजी का राज ठीक हुआ, मेरे पिताजी का ठीक हुआ, कि मेरा अभी 10-15 वर्ष मेरे भी राज करते हो गया, तो राज श्रेष्ठ किसका हुआ? पिताजी का हुआ, दादाजी का हुआ, कि मेरा हुआ? तो सब चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला कि महाराज, हम प्रजा हैं, आप मालिक हो,
आपका निर्णय हम कैसे करें? आप बताओ, जैसे हम चले, हम प्रजा है, आप राजा हो, तो आपके परीक्षा हम नहीं कर सकते। मेरी बात पूछो तो मैं बता सकता हूँ, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, आपकी नहीं। तो बताओ तुम्हारी बात। कि जब आपके दादाजी राज्य करते थे, उस समय मैं जवान था, 20, 25, 50 वर्ष, 25 वर्ष जवान था, और हाथ में मैं लाठी, तो कुश्ती करना, लाठी चलाना सब मेरे को आता था, बल था अच्छा। तो उस समय आप दादाजी का राज था। तो मैं कहीं जा रहा था, तो एक स्त्री रोते, उसकी आवाज मैंने सुनी। तो स्त्री रो रही है, ऐसा विचार का कंठ से पता लग जाता है कि स्त्रियों के ये षड्ज नहीं होता है, पंचम स्वर होता है। तो पूरी आवाज स्त्री है, रो रही है कोई, तो वो रो रही है। तो मैं उधर गया तो वो एक टीवी पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा भाई रोती क्यों है? एकदम डर गई। डर मत, देखो बेटा तुम डरो मत, बात बताओ। तो उसको आश्वासन मिला। तो कहने लगी कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तो गाड़ी पर बुलती सौदार लगी हुई, ऐसे बनी हुई, 2-3 ऊंट थे, हम सब थे। तो हम जा रहे थे, तो बीच में डाकू आ गए। डाकुओं से और हमारे साथियों से लड़ाई हो गई। तो मैं तो डर करके जंगल में भाग गई, और उनकी लड़ाई हुई, क्या हुआ मेरे को पता नहीं, ये लोग मारपीट करेंगे। तो वो चले गए। अब मेरे को पता नहीं कि हमारा ससुराल किधर है, पीर किधर है। तो मैं रोने लग गई, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, वैसे रोने लग गई। तो इस बात पता नहीं, जो बताया तेरा गांव कौन सा है ससुराल का? ससुराल गांव नजीक ही है, मैं पहुंचा दूंगा, तू डर मत, मैं पहुंचा दूंगा। तो एक बेटी है मेरी, मैं तेरे को ठीक पहुंचा दूंगा, तू चिंता मत कर। घर वाले भी इस चिंता कर रहे थे, भाई हम तो लड़ाई में लग गए, बहू को मार डाला, उसे गहना था बहुत, हजारों रुपया का गहना था, तो शायद उसको मार दिया, काट दिया, क्या किया, बहू मिली नहीं। अब वो तो लग रहे भाग्य बेचारी जंगल में डरती हुई, अब वो कैसे मिले? वे आए तो मन बड़ा चिंता हो रही थी। तो रात्रि में वो पहुंचे, और पहुंच गए, कहा भाई ये आपकी बहू है। नाम पूछ गया, ससुर का लिख कर उसे बता दिया। तो मैं जानता हूँ तेरे ससुर को, सबको जानता हूँ। उसे पहुंचा दिया, और जाकर भाई ये तुम्हारी बहू रो रही थी, मैंने पहुंचा दी। उनको पूछा स्त्रियों ने, तो कैसे भेजा, जैसे पिता मेरे को प्यार से लावे, इस तरह से मेरा आदर पूर्वक ये लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि 100, 200, 500 रुपया ले लो। उन्होंने कहा मैं रुपया वास्ते काम नहीं किया है, मैं मजूरी नहीं की है, मैं तो मेरे को दया आ गई, मैं जा रहा था, तो मेरा काम छोड़ करके कोई भाई स्त्री हो रही है तो उसकी रक्षा करो, मेरा धर्म है, कर्तव्य, मैं लूंगा उसे नहीं। बहुत आग्रह किया, कुछ नहीं लिया, चले गए। अब ये आपके बाप के पिता दादाजी के राज्य की बात है। मेरे व्यापार में और घाटा लग गया, महाराज पैसे की बड़ी तंगी हो गई। तो तुम्हारे बाप के राज्य में ऐसी आफत आई जो मन में आई, कहते ने केवल भाई वाह वाह के भूखे ने उस स्त्री को छोड़ दिया। एक तो थप्पड़ लगा था तो गहना 10-20 हजार का गहना 15 हजार का मिल जाता। अरे आज ये नादारगी क्यों आती? गलती करी, पर अब क्या, वो तो हाथ से बात निकल गई, अब क्या करें उसका? अब वे गहने लगे, वो भी मिल लिया, और अब क्या करें, वो तो चली, अब बात रहेगी नहीं। और अब तो महाराज आपके सामने कहने मेरे को संकोच होता है, क्यों आप मेरे तो छोटे पोते की तरह हो, पर आप कहने में शर्म आती है। आप पूछते हो, कहता हूँ कि उसको फुसला करके स्त्री बना लेता तो स्त्री भी आ जाती, घर भी आ जाता। ऐसी बातें मेरी हो रही है। अब मैंने अपनी बात कह दी, आपका राज कैसा मैं कैसे कहूँ? तो रहता राजा तथा प्रजा, तो मैं कह नहीं सकता। इस वास्ते हम गुरु की परीक्षा क्या करें कि जहाँ अपने को शांति मिले, समाधान हो जाए, बिना कहे शंकाओं का समाधान हो जाए, बातें अच्छी मिलती हो,
और ना वो पैसे की इच्छा रखते हैं, ना चेले की इच्छा रखते हैं, ना अपने नमस्कार की इच्छा रखते हैं, मेरे से कुछ लेने की इच्छा रखते ही नहीं, और लाभ मेरे को सब तरह का हो रहा है। ऐसी दशा हो तो वो अपने सत्संग करना चाहिए। वो अब शिष्य को देखना चाहिए। गुरु जी की परीक्षा, राजा की परीक्षा कैसे करी बताओ? अपने पर करी तो आप अपने पर करो कि जिसका संग करने से ये हो। और मेरे से कुछ नहीं चाहते, नमस्कार भी नहीं चाहते, पदार्थ भी नहीं चाहते, कोई भूख है ही नहीं, उनके आवश्यकता ही नहीं है, और मेरे को बढ़िया से बड़ी बातें मिलती है। संग चाहे गावड़ी सुर घन बोलिए सुहावड़ी, ऐसी गाय मिले। संग चाहिए गावड़ी, घन बोली सुहावड़ी, मुफ्त में मिले तो गाय और सुहारी और ऐसी दूध देने वाली मिलती है, उनको छोड़नी चाहिए। ऐसे दूध देने वाले कोई मिल जाए तो वो दूध ले लेना चाहिए अपने। चेला गुरु के बड़े बतावे क्यों मैं चेला हूँ, मैं गुरु हूँ, क्या हूँ, कहने की जरूरत क्या है? उसे ले लो अपनी अच्छी तरह से, बोझ से, आनंद से। तो इस तरह से ऐसा मिलता हो तो उसका संग करो। हमारे सत्संग में आने वाले कई हमारे संग तो पसंद करते हैं, कई पसंद नहीं करते हैं। मेरे सत्संग में आए हुए भाई बहनों की बातें मैंने सुनी है कि मैं कहता हूँ भाई सासू बहू ठीक रहो, नंद साधे करो, जो बात करी नाराज हो गए। हम तो सत्संग सुनने के लिए आए थे, ये तो घर की बात करें, सासू की, बहू की, नंद की, भौजाई की, दिलवानी की, जेठानी की बात करते हैं। तो मैं एक बात सुनने थोड़ी आया था, ये तो ये करते हैं और चले गए बना हमारे पास। स्वामी जी तो ये बातें करते हैं, तो बात आपने सुनी होगा नहीं, कहता हूँ कि नहीं मैं ये बात घर में कैसे रहे, कैसे करो बताता हूँ। घर में कैसे, गृहस्थ में कैसे रहे कुछ तो देख लो। तो ये बताता हूँ तो अश्रद्धा होगी कि कुछ बताएंगे, तो लुगाई बातें करे, घर की बातें, अरे भाई तो घर में ही है हमारे बातें, ऐसी चलती। तो मेरी बात सबके पसंद आ जाए ऐसी बात नहीं है। मेरी पसंद आवे तो सुनते रहो चुपचाप, मेरे से परिचय में मत करो। अब कभी एकांत में मत मिलो, लाभ हो जितने तो सुनो, लाभ की हानि थी चल सकता है, चल दो वहां से ही, बिना पूछे किसी कहे बिना ही सब चल दो। हम तो सार ग्रहण के शीरी, नाना मत को देख निरंतर देख भाई दिलगिरी। हम तो सार ग्रहण के शीरी भाई, हम तो सार देखते हैं। जैसे बताया हर्षेल क्षीर विमु मध्यात सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हर्षेल यथा क्षीर विमु मध्यात। जैसे जल के भीतर से दूध पी लेता है, ऐसे जो बातें मिले अच्छी अच्छी वो देखो, और अच्छी नहीं मिले छोड़ दो। या जहाँ जहाँ अच्छी मिलती लेती रहो, नहीं मिले तो चल दो। कितनी स्वतंत्रता है। गुरु होकर बंदो क्यों? अगर जानते क्या दशा हो गई। अच्छे से गुरु किए, उनकी अश्रद्धा हो गई, मेरे से मिले हैं ऐसे कि हम क्या करें, उन पर हमारी श्रद्धा नहीं रही। उनके आचरण देखे किए तो हमारी श्रद्धा नहीं। कल भी बाया है जी दो, तो इस तरह की बात कहते हैं। तो हम क्या करें? तुम क्या करो, अच्छी बात पारायण करो, पुस्तक पढ़ो, रामायण को अपना मंत्र मान लो, गोस्वामी जी को गुरु मान लो, गीता जी को गुरु मंत्र मान लो, कृष्ण भगवान को गुरु मान लो। और बात में पूछा मेरे को पूछ लो, मेरे को आती से मैं बिल्कुल कहूंगा। एक भाई मेरे से नाराज होगी, बहुत ज्यादा नाराज होगी। तो उसको कहा देख भाई, बात मैं वैसी बताऊंगा, आज तक बताता वैसी, तू नाराज हो जा भले ही, कभी तू परीक्षा कर लेना। साधन की बात बताने में मैं कोई फर्क नहीं करूंगा, कभी आ जाए मैं बता दूंगा। इसने भी तू नाराज होगी, मैं भी नाराज हो गया। एक पूछा महाराज आप नाराज हो गए? मैंने कहा नाराज होने के भगवान मिले तो नाराज हो जाऊं, थारे नाराज होने से मैंने फायदा क्या? अगर भगवान मिलते तो नाराज हो जाएगा, कभी मिलते नाराज होने से तो मैंने आज क्यों बता, मेरे क्या मतलब? तो बात पूछो बता दूंगा। मेरे को मानो मत मानो, मेरे को रोटी दो मत दो, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये तो भिक्षा देने वाली है, बढ़िया भिक्षा देती है, भिक्षा नहीं देती है। भाई मन में आई मेरी कई बातें, मैं माफी कर रहा हूँ, आप सब माफ कर देना। कलकत्ते की बात है, जो एक सज्जन दूध पहुंचाते थे कहते थे, तो मैं मोटर में बैठा चला जा रहा था, विक्टोरिया भवन के पास की बात है, गाती मेरे मन में आई। तो ये
दूध पिलाते हैं, अच्छा आदर करते हैं, तो भाई ऐसा करते हैं। तो मेरे मन में करते थे कि बड़ी बात है, तो मेरे मन में हमारे पक्षपात तो नहीं है। भाई दूध पिलाते हैं, भिक्षा देते हैं, आदर करते हैं, तो मैंने देखो भाई मैं तो कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। सोच रहा था बाड़ी में बैठ बैठे, तो आज याद आ गई, तो मैं मेरी तरफ से क्यों गड़बड़ी करूं? देते हैं तो अच्छी बात, दर्ज का ही भला, दर्ज से उसी भला, अपने हर्ज क्या होगा? अब नहीं दे मेरे को दे इस भिक्षा, ये कोई कायदा नहीं। उम्र भर भिक्षा मत दो। सत्संग कराने में मेरे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपसे ये भिक्षा मांगू कि मेरे अंतर्गण फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षा दो मत दो, नमस्कार करो मत करो, ये कृपा करो मेरे पर, मेरे फर्क न पड़े, ये मैं चाहता हूँ। अब आप बातों पूछो तो मेरे को आगे जैसे बता दूंगा। कोई पूछ लो आपसे, विरोध रखने वाले पूछा लो, डर रखने वाले पूछ लो। मैं तो बात बताने के लिए तो, अरे भाई बढ़िया बिक्री करता है तो कैसा आदमी, कैसा हूँ क्या मतलब? आप तो हमारा माल बिक्री होता है, फिर क्या चाहिए? कई लोग हमारे को बुला लो, अरे मैं तो चाहता ही हूँ। कोई बढ़िया भी अपना ग्राहक कम चाहता है क्या? तो मैं अपनी दुकान में कम ग्राहक को क्यों चाहूंगा? ज्यादा से ज्यादा से ग्राहक आवे, हमारा माल बिके। अर्थ नहीं आओ तो मैं किसको सुनाऊं? क्या तुमको को सुनाऊं? तो मेरी तो दुकान चलती आप लोगों के कारण से, तो मैं तो चाहता ही हूँ। कोई बढ़िया चाहता है कि मेरे ग्राहक ना आवे, तो मैं चाहता हूँ मेरे कुछ ना आवे। पर एक बात सेठों से शिक्षा मिली है कि ज्यादा आ जाए तो बातें बढ़िया होगी, बड़ी सब, परंतु बात दामी कम होगी। थोड़ी बात थोड़े आदमी आवे तो दामी होगी, बातें बहुत मार्मिक होगी, तो लाभ है नहीं। थोड़ा हो तो लाभ, ज्यादा हो तो लाभ, हमारी तो हानि है ही नहीं। थोड़े आदमी होते हैं तो मारे में गहरी गहरी बातें होती है, ज्यादा वो सुने तो ज्यादा समझते नहीं होते, तो क्या कहें? वे समझे जैसी सामान्य बात कहनी पड़े, तो सामान्य बात ज्यादा सुनेंगे लोग और गहरी बातें थोड़े सुनेंगे, तो थोड़ा गहरी बातें होगी, ज्यादा है तो बढ़िया बातें होगी। तो हमारे तो लाभ है दोनों में, नुकसान क्या हुआ हमारे? पर नुकसान आपके आने से है ना, कोई नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं दिख में बैठा हूँ, बिल्कुल। इस वास्ते आप लोगों की कृपा से बातें पैदा होती है। मेरे गीता का अभ्यास आप लोगों ने कराया है, पूछते रहते हैं, करते रहते हैं, नारायण 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 नारायण, ये बात है। सत्संग याद आ जाए, गंगा जी याद आ जाए, बहुत मृत्यु समय गंगा जी याद आ जाए, सत्संग याद आ जाए, भगवान की बात याद आ जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान लीला याद आ जाए, निहाल हो जाओगे। बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा भाई, भगवत संबंधी कोई बात याद आ जाएगा उसे कल्याण होगा। भगवान के सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट या विनाश तब ही। वैष्णव संप्रदाय में वो लोग वो संप्रदाय की चीज है, तो वो मेरी नहीं है, वो संप्रदाय की है। अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई छाप देते हैं, कोई तिलक देते हैं, कोई शंख चक्र देते हैं। अपने संप्रदाय में सब ठीक है। इसकी निंदा भी आती है, प्रशंसा भी आती है, पुस्तकों में मैंने देखी। महाराज जी जैसे स्त्री तो अब मान लिया तो छोड़ देना चाहिए। देखो शास्त्र में लेगा अग्नि देवो द्विजाति नाम, और अग्नि देवो द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पतिरे को गुरु स्त्री नाम सर्वस्व अभ्यागतो गुरु, ये बताया है। वर्णों का ब्राह्मण गुरु है और उसका पति ही गुरु है। पति अगर और जगह मानता है तो स्त्री को चाहिए उसी को ही माने। जैसे कौशल्या आदि माताएं वशिष्ठ जी को ही मानती थी, सभी तो पति का गुरु है वो स्त्री का गुरु है। अन्य गुरु बनाने का निषेध आया है। स्त्री अपना स्वतंत्र गुरु न बनावे, किसी पुरुष से किसी प्रकार का भी संबंध न जोड़े पति के सिवा, ऐसी बात शास्त्रों में मैंने सुनी है।
पति के गुरु में पति ने जिसको गुरु बनाया है उसमें स्त्री की अगर श्रद्धा न हो तो कोई बात नहीं, जरूरत है भगवान को मानो, भगवान का भजन करो। उसमें श्रद्धा नहीं हो तो श्रद्धा, तो मैं कहता हूँ श्रद्धा नहीं हो तो त्याग करना चाहिए। गुरु भी बना लिया, वन श्रद्धा विश्वास नहीं है तो त्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आया है। गुरु रप्यवलिप्त कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। परित्याग का विधान है। वो लोभ में, मोह में, रुपयों में आसक्ति है, स्त्री पुरुष स्त्रियों में आसक्ति है, और कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं है और खराब से चलते हैं, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है। अभी नहीं, अभी नहीं, शादी नहीं पढ़ो। 18वां श्लोक चौथे थे। कोई लिखा है कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि गुरुजी तो अच्छे जीवन मुक्त महात्मा है, पर उनके साथ जो चले रहते हैं वो कई साल तक रहने पर भी लाभ नहीं उठा पाते, उनकी उन्नति नहीं दिखाई देती। तो आपको क्या मर जाए उसे? आपको क्या हुआ? आपका पेट क्यों दुख है? अब तीसरे नहीं करे क्या? मैं कहूँ नहीं होता है वैसे, तो तेरे क्या मतलब? लाभ उठावे न उठावे, आपको क्या मतलब? आपको पूछते हैं कि हमको स्पेशल बनाया उसका, परीक्षक बनाएगा आपको, आप क्या मतलब? फालतू बात। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन को हार, और चिंता में तू रहा फालतू। कोई कह रहा है कि बिना गुरु बनाया बिना नुगरो वैस, गुरु बनावे तो नुगरो जावे, भक्ति करे। नुगरो तो वो है जो गुरु बना, गुरु बात माने नहीं, वो नुगरो है। बनाए बात नहीं, गुरु बना तो लिया, गुरु बात मानता नहीं, तो गुरु हुआ। गुरु तो बनावे ही नहीं वो। गुरु ही बनाओ तो भगवान को बना दो गुरु। भगवान तो बने बनाए गुरु है, माँ बाप गुरु है, अब साफ है। माँ सबसे पहला गुरु है, सबसे बड़ा गुरु माँ है। खाना पहनना चलना फिरना बोलना सब माँ सिखाती है, तो माँ गुरु ही नहीं? सबसे पहला गुरु माँ है। माँ की भक्ति करो। कोई संत भी ऐसा कहते हैं, सुना है कि अगर गुरु नहीं बनाओगे तो तुम्हारे ये जो भक्ति की है इसकी साक्षी कौन देगा? सुखदेव जी को भी वापस दे दिया था कि वो ठीक है, ये किस पुराण में आता है, किस में आता है ऐसा? एक भजन है गुरु जी, तो मैं जानू, मैंने पूरा तो नहीं जानता। बैकुंठों से घेर दिया रे वे देखो सुखदेव, ठीक है। बैकुंठा सुपाता मोड़ा सुखदेव नारद चारो। ये नहीं दूसरा ऐसा है, गुरु बिन माला फेरता रे गुरु बिन देता ज्ञान शोध, बैकुंठा से घेर दिया वे देखो सुखदेव, मनवा मन मेरी सांकड़ी गहरा में तैना चरणों पैरी तीर, मनवा समझ मन ले भीर हिमाय। हमारा सुनो नहीं पढ़ी है तो शास्त्र की बात तो कोई शास्त्र में देखने में कोई आई। शास्त्र में देखने में क्या बात है भाई? शास्त्र में देखो, आप बात करते नहीं सकती है। सर बात ये है महाराज, देखो गुरु मंत्र लेने से गुरु हो ये बात नहीं है। वास्तव में ज्ञान जिससे मिलता है वो गुरु हो जाता है। उसको गुरु आप माने न माने कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। आप जितना अच्छा काम सुन करके करो तो जिस शास्त्र सुना वो शास्त्र गुरु बन गया, जिस किसी संत सुनो तो वो बन गया, उनकी कोई जरूरत नहीं उसे। जिस ब्राह्मण ने आपका विवाह कर दिया और उसने अग्नि की साक्षी में मंत्रों की साक्षी में कह दिया बेटी ये तेरे पति है, ऐसे गठबंधन कर दिया, अब उनके पीछे जाओ, तो इनको पूछता हूँ ऐसे ब्याह कराने वाले कितनों को आप मानती हो बताओ? ब्याह तो सदगली हो गया, और गुरु जी कितना मानती हो? बोलो एक दो बताओ भाई। हम तो उस ब्राह्मण को मानते हैं जिसने ब्राह्मण ने ब्याह कर दिया। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे वही जरूर है, फिर जरूरत नहीं गुरु जी की। अरे पति के साथ संबंध जोड़ दिया मंत्रों की अग्नि की ब्राह्मण की साक्षी में, फिर जब पूछते हो गए ब्राह्मण को पूछते हो गया अब कितनी बहना बता दो भाई चौड़ है कि हम तो उस ब्राह्मण की पूजा करते हैं जिसने ब्याह कराया था। एक नहीं मिलेगी, ब्याह में कमी रहेगा।
के चरणों की रज की बड़ी महत्व क्यों बताई? बताई है और संत माताओं की महिमा बताई है। वह गुरु जी के रज की नहीं, महात्माओं के रज की बताई है। गुरु जी के रज की भी कहीं कह दी है, वो भी कह दी है। तो महात्मापन से कही है, गुरु संबंध से नहीं कही है। तत्व के जीवन मुक्त महात्मा की रजोभिषेकम, ये प्रहलाद जी ने कहा है, ये महाराज रघुगण ने कहा है। भागवत में साफ रज की महिमा गई है। गुरु कौन है ऐसा मेरा पुस्तक उसमें लिखी हुई, पढ़ो। रघुगण तत्तपसा नियाति न संदसा निरुपनाथ गुरु आदवा बिना महत्पाद जो अभिषेकम, ये कहा है। यही प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद जी को पूछा पिता ने, ये तेरी कुमति कहाँ से आई? जैसे पैदा होती है किसी ने सिखा दिया? तो उसने कहा कि महापुरुषों की कृपा के बिना ये बुद्धि आ नहीं सकती, न अपने आप होती है न कोई दे सकता है, जब तक महापुरुषों की कृपा को स्वीकार न करे। यद पाद पंकज शरणम बिना में सन्नप्य सन्निव पर पुरुष पुराशित, जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज्जी को स्वीकार नहीं किया संत महात्मा को, तब तक होता हुआ परमात्मा भी नहीं था। अब जब आश्रय लिया तो नासित न शास्त्र न भविष्य भेद बुद्धि, अब भेद बुद्धि थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं। तो वो कृपा से हो जाए, उनकी कृपा से। तो उनकी कृपा का तात्पर्य है चरण रज से, वो कृपा होती है। ऐसे महात्मा होते हैं, वो चेला बने तभी कृपा करे, ऐसी बात नहीं है। वे स्वतः कृपा करते हैं। सूरज को कोई इष्ट माने तभी प्रकाश करे, ये नहीं है। वो स्वतः प्रकाश है। प्रकाश आपका आप में ले लो। जो अच्छे महापुरुष होते हैं चेला बनने से ही ज्ञान देते हैं, ऐसे संप्रदायों की रीति तो हो सकती है, परंतु महात्माओं की ये रीति नहीं है। वो लेने वाले ले लो। सतगुरु पूछा इंद्र सम कमी राखी कोई, वैसा ही फल निपजे जैसी भूमिका हो। तो समझ प्रसाद समान पड़ती है। अब कोई तुम्बे का बीज होता है, कोई मतीरा का बीज होता है, फल अलग अलग होता है। इस तरह से संत महात्माओं की कृपा, भगवान की कृपा सदा अखंड रहती है। जो ले लो। भला सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत बड़े आला से आला है, लगा कर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे। ये तो सरूत महाराज भगवान की कृपा ऐसी अलग है। जैसे भारतवर्ष की तो विलक्षणता ही है। यहाँ सतियां हुई है, यहाँ शूरवीर हुए हैं, यति मर्द हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, जीवन मुक्त तत्व के हुए हैं। ऐसे ये भूमिका बहुत विचित्र है। तो इस बात आपको असली चर्चा न होगी तो मिल जाएगा। बुद्धि और ज्ञान में, बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? देखो भाई, न्याय तो एक शास्त्र वो तो एक मानता है। बुद्धि है उसमें ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान में बुद्धि में क्या फर्क है? जैसे लट्टू होता है ना बिजली का, तो उसमें जो प्रकाश आता है वो बिजली का आता है। तो बुद्धि है वो लट्टू है एक, तो उसमें शिक्षा शास्त्र से उससे बुद्धि भगवान आता है। तो ज्ञान तो प्रकाश है और बुद्धि लट्टू है। तो बात पीछे बताई, पर ज्ञान सबसे आरंभ है। सोचिए ज्ञान का आरंभ है। 11 से 30 तक पहले ज्ञान की बात ही कही है, एकदम ही ज्ञान की बात कही है पहले। ऐसा तो वेदा सांख्य, अब सुनो सांख्य की बात कह दी। तो पहले ज्ञान की बात कही है, पछ कर्मियों की कही है, पछ भक्तियों की कही है। श्री शरण चला जा। आपको याद है कहाँ से श्लोक है? कितना? इसके बाद कहा इसे ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्य तरम मया, गुह्य से गुह्यतर ज्ञान कह दिया। अब सर्व गुह्य तमम भूया, अब सर्व गुह्य तम कहता हूँ। तो मामे कृष्ण गुह्य तम है, वो गुह्य तर है। उसकी शरण चला जा। ये क्यों कहा? अर्जुन को कहा कि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरे पतन हो जाएगा, मेरी बात सुने तेरे उद्धार हो जाएगा। ऐसे धमकाने पर भी बात नहीं मानी तो जा उस परमात्मा की शरण चला जा जो सब में व्यापक है उसकी। ऐसा नहीं सुना तो जा तेरी मर्जी आओ जैसे कर। ये करते ही घबरा गया। आप साधु शब्द पढ़ो, आ जाएगी समझ में। ये तो बहुत कही हुई बात है, कई बार कही है। ये महाराज जी, ये पुस्तक है सच्चा गुरु कौन?
मेरी बात पूर्ण हो तो मेरी बात ये लिखी हुई है, पढ़ लो। हाँ बहुत बढ़िया। आप सब पढ़ लो, सब ले लो, बुक से लो, शायद मिलेंगे न मिले, पीछे घनी है पुस्तक, ले लो, नोटिस को पढ़ो, फिर शंका करो। नारायण नारायण नारायण।